गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरेक्स ट्रेडिंग। तो दोस्तों, ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस का आज एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक ओवरऑल हमें क्या हुआ है एक बार उसके पे भी रिकैप कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें पहले एपिसोड में 485 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था। दूसरे एपिसोड में हमें 706 रुपये का प्रॉफिट हुआ और तीसरे एपिसोड में यानी कल हमें 550 रुपये का लॉस हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत हो रही है और सबसे पहले मैं आपको शेयर कर देता हूं कि आज हम कैसे ट्रेड करेंगे, किस तरफ ट्रेड करेंगे। ओके, तो दोस्तों टाइम हो रहा है 8:48 और थोड़ी देर में मार्केट खुलेगी। तो दोस्तों आज जो है मार्केट में कोई भी स्पेशल सेंटिमेंट्स नहीं है, कोई भी ऐसे सेंटिमेंट्स नहीं है जो मार्केट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करें। बट आज दो मेजर इवेंट हैं। पहला इवेंट है वीकली एक्सपायरी है आज, और दूसरा इवेंट है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी मीटिंग चल रही थी, उसका आज आखिरी दिन है और आज 10 बजे नंबर्स आने हैं हमारे ब्याज दरों को लेके। तो आज का दिन इस वजह से एक इवेंटफुल रहने वाला है और हमें किसी भी साइड की एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन है वो 10 o'clock पे आएगा, तो अगर उससे पहले हमें एंटर करना है तो हम बुलिश साइड ही एंटर करेंगे। अगर हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमें एंट्री दिख रही है तो हम वहाँ पे एंटर करेंगे। बट आज हम क्या करेंगे, हम एक आउट ऑफ द मनी पुट को राइट करेंगे, मतलब एक दूर की पुट को जिसका रेट 80-90 या 70 रुपये के आसपास होगा उसको, ताकि अगर मान लीजिए एकदम से डाउन साइड मूवमेंट आती भी है तो हमारा जल्दी से स्टॉप लॉस हिट ना हो। ठीक है, और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम इंतज़ार करेंगे 10 o'clock का, और आरबीआई के जैसे भी डिसीजंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अब वो डिसीजन क्या होने चाहिए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो मैक्सिमम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि कोई भी चेंजेस ब्याज दर में नहीं आएंगी। ब्याज दरें जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। पॉज लगा दिया है इंक्रीजमेंट पे ब्याज दरों के, तो अगर पॉज लगता है, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं तो वो मार्केट के लिए गुड न्यूज़ होगी। और अगर ब्याज दरें कम करती है आरबीआई तब भी वो मार्केट के लिए बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ साबित होगी। तो वहाँ पर हम बुलिश साइड ही एंटर करेंगे। और अगर आरबीआई नंबर्स को लेके इंक्रीमेंट करती है, मीन्स अगर ब्याज दरें बढ़ाती है, जो कि अभी एक्सपर्ट के मुताबिक नहीं लग रहा है कि नंबर बढ़ाएगी आरबीआई, बट कुछ भी हो सकता है, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। तो अगर वो नंबर इंक्रीज़ करती है, मीन्स ब्याज दरों को अगर बढ़ाती है, तो वहाँ पे मार्केट में हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। सेकेंडली, आप जानते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी है तो हमें वैसे भी बड़े बड़े मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में मिल जाते हैं। तो हम आज डिपेंड ऑन इवेंट ट्रेडिंग करेंगे। मॉर्निंग में हम आउट ऑफ द मनी का पी शॉर्ट करेंगे और बुलिश रहेंगे, और 10 o'clock पे जिस तरीके से भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। ठीक है, चलिए स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट गाइस, तो बैंक निफ्टी जो है वो हमारे लेवल से नीचे खुला है 44,208 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इंतज़ार करना है। बैंक निफ्टी अगर ऊपर की साइड में जाती है और हमें हमारे सेटअप के हिसाब से एंट्री दिखती है तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। हम यहाँ पर एक आउट ऑफ द मनी पी को शॉर्ट करके चलेंगे। अगर मार्केट यहाँ से हमें ऊपर जाती हुई नज़र आती है और अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो हम अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे, फिर हम इंतज़ार करेंगे 10 बजे का। 10 बजे जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे, वो नंबर्स के हिसाब से और डिसीजन के हिसाब से हम बुलिश या बेरिश साइड में ट्रेड लेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं, मार्केट खुलने वाली है, कुछ ही मिनट्स में मार्केट खुल जाएगी और देन देखते हैं कि कहाँ पर खुल रही है। ओके ऑलराइट दोस्तों, तो मार्केट ओपन हो चुकी है और इसने डाउन ओपनिंग दिखाई थी बट ये वहाँ पर सस्टेन नहीं करी, अभी ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम थोड़ी देर तक वेट करते हैं और इसके बाद एंट्री अपनी डिसाइड करेंगे। तो मैंने अपनी रडार पर 44,200 की और 44,100 की पी को लगा रखा है। जहाँ भी हमें एंट्री मिलेगी हम उस हिसाब से या तो हम 44,200 की पी को शॉर्ट करेंगे या फिर हम 44,100 की पी को शॉर्ट करेंगे। ओके ऑलराइट गाइस, तो मुझे यहाँ पे एंट्री दिखाई दे रही है तो मैं यहाँ पे जल्दी से पोजीशन क्रिएट कर लेता हूँ, से बाई कर लेता हूँ। ओके, एंड इसको मैं सेल पर लगा देता हूँ। थोड़ी देर वेट करते हैं। 81 के लेवल के आसपास मैं इसको शॉर्ट करूँगा। ओके,
चलिए ठीक है, इसे कर देते हैं। ओके, तो दोस्तों मेरी यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो 81 रुपये 50 पैसे के आसपास है। ओके ओके, और यहाँ पर मैं अपना टारगेट रखूँगा। आज मेरा टारगेट क्या होगा दोस्तों? आज मेरा टारगेट कुछ नहीं होगा। आज मुझे इसको 0 तक लेके जाना है, वेट करना है इस पोजीशन को, मतलब जो 81 रुपये 50 पैसे मैंने शॉर्ट किया है पी को, उसको 0 कर देना है, ठीक है। और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रहेगा? मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मैं लगा देता हूँ उसको 94 पे। ओके, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत छोटा है दोस्तों, देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस है, 94 रुपीज़ का केवल। मैं इसको पुट कर देता हूँ। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर मेरा कितना छोटा स्टॉप लॉस है, केवल 300 रुपये का, ठीक है। केवल 300 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, और उसके बदले में मैं रिवॉर्ड कितना लेना चाह रहा हूँ? मेरा टारगेट क्या है यहाँ पर? 2000 रुपये का, ठीक है। तो 300 का रिस्क लेके हम 2000 के प्रॉफिट का अगर वेट करेंगे तो इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, इट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा इसके प्रीमियम के 0 होने के, और साथ ही साथ जैसे जैसे ट्रेड हमारे फेवर में आती रहेगी मैं इसको ट्रेल करके स्टॉप लॉस को और नीचे लाता रहूँगा। बट मैं कोई भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर नहीं करूँगा, जैसा कि मैं और दिन अपना टारगेट लेके चलता हूँ। तो आज मेरा टारगेट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस प्रीमियम को 0 होने तक का इंतज़ार करना है, बट या तो ये 0 होगी या फिर मेरा कहीं पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। चलिए स्टे कनेक्टेड, देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट गाइस, तो बहुत ही जल्द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आने वाला है। फ़िलहाल ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है, बुलिश है, हमें 600 साढ़े 600 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और मैं ट्रेल कर करके अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट से नीचे ला चुका हूँ, मतलब 81 रुपये 50 पैसे नीचे ला चुका हूँ। तो आज बेसिकली हमें कोई भी लॉस नहीं होने वाला। अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट होता है तब भी मुझे यहाँ पर लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो बस वेट कर रहे हैं हम लोग आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की डिसीजन आने का। चलिए स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट गाइस, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आ चुका है। एज एक्सपेक्टेड ब्याज दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, और यहाँ पर हमारी ट्रेड देखिए हमारे फेवर में चल रही है, क्योंकि मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था कि अगर आरबीआई कोई भी ब्याज दर अगर नहीं बढ़ाती है तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी, और मार्केट इस पर पॉजिटिव साइड रिएक्ट कर सकता है। तो दोस्तों पॉजिटिव साइड मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब मैंने अपने स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर लिया है, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड दोस्तों, देखते हैं ये हमारी ऑप्शन जो है वो 0 होती है या नहीं होती है। हम इंतज़ार करेंगे इसे एट द एंड ऑफ द डे तक होल्ड करने की और इसके 0 होने की। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा अगर मार्केट हमें एक बार को अपोजिट मूवमेंट दिखाती है। और दोस्तों अपोजिट मूवमेंट आ सकती है, ऐसा मत सोचिएगा कि आरबीआई के नंबर्स अच्छे आए हैं तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री करने की सोचेंगे, बहुत सारे लोग थोड़ी देर बाद एंट्री करने की सोचेंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब आपका सेटअप कहे तभी एंटर करना है, क्योंकि वैसे मार्केट बुलिश ही रहने वाला है। बट अगर आज एक्सपायरी नहीं होती, क्योंकि वीकली एक्सपायरी आज, तो वीकली एक्सपायरी पे हमें किसी भी साइड का मूवमेंट देखने को बहुत आसानी से मिलता है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट बुलिश ही रहे, बट हो सकता है कि मार्केट में अपोजिट साइड की भी डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो इसलिए हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ही काम करना है। और एज यू नो मैं कोई भी यहाँ पे टारगेट बुक नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मैं टारगेट यहाँ पे लेके नहीं चल रहा हूँ। मैं इंतजार करूँगा इसके 0 होने का। ओके चलिए ओके ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है। जो हमने 81 रुपये 50 पैसे पे जो पुट को शॉर्ट किया था वो करंटली 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, 21 रुपये 40 पैसे पे आ गई है अभी। हम कम से कम यहाँ पर 1087 रुपये 1100 रुपये के आसपास आज लेकर जाने ही वाले हैं, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में चली जाए, ठीक है। और चूँकि ऑलरेडी हमारा टारगेट आ चुका है और हम ऑप्शंस के 0 होने का वेट कर रहे हैं, तो इस वजह से अब मैं आगे और ट्रेड नहीं लूँगा। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 35 के रेट पे। मैं आपको एक बार ऑर्डर्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा
35 के रेट पे, जो हमने 81 रुपये 50 पैसे पे शॉर्ट किया था, वो 35 के रेट पे एग्ज़िट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है 1173 रुपये 75 पैसे का। हालांकि ये प्रॉफिट 1400-1500 चल रहा था, बट हमने क्यों नहीं बुक किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आज एक्सपायरी है। आज मोस्ट प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ द मनी जो प्रीमियम ऑप्शंस होते हैं उनकी प्रीमियम जीरो हो जाती है, उनका प्राइस जीरो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, दिन के लास्ट तक इसको होल्ड करके रखते हैं। अगर कोई अपोजिट साइड मूवमेंट नहीं आता है तो उस कंडीशन में ये जीरो हो जाता है, ठीक है। बट अगर अपोजिट साइड मूवमेंट आता है तो उसको बचाने के लिए क्या है, उसको बचाने के लिए हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो दोस्तों आज हमें 1173 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि पहले दिन एपिसोड नंबर 1 में हमें 485 रुपये का लॉस हुआ था, फिर हमें 706 का प्रॉफिट हुआ, फिर हमें 550 का लॉस हुआ और आज हमें 1173 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल आज से हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि दोस्तों आपने देखा कि कल भी मैं प्रॉफिट में 400-500-600 रुपये प्रॉफिट में होने के बाद मैंने लॉस में 550 पे ट्रेड को क्लोज़ किया था, और उससे पहले भी 300-400 रुपये के प्रॉफिट होने के बाद में 485 के लॉस में हमने अपनी ट्रेड को क्लोज़ किया था। तो दोस्तों प्रॉफिट राइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रॉफिट राइडिंग आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर सकते, आप बड़ा प्रॉफिट नहीं ले सकते, ठीक है। अब ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि जब हमने लॉस लिया तो हमारा लॉस कितना था, 485 का, 550 का, और आज हमें प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, 1173 रुपये का। अब ये प्रॉफिट अगर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो ये प्रॉफिट हमारा पहुंच जाता 1900 से 2000 के बीच में। तो आज सिंगल डे पे हमें 1900 से 2000 के बीच में प्रॉफिट हो सकता था, बट कोई दिक्कत नहीं। 1100-1200 रुपये भी कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। एक ट्रेड में, एक सिंगल लॉट में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 1100-1200 रुपये प्रॉफिट ठीक है, अच्छी बात है। तो दोस्तों इसको एज अ लर्निंग लेना है आपको छोटे छोटे लॉसेस में निकल जाना है और प्रॉफिट को राइड करना है। प्रॉफिट राइडिंग इज द मेन थिंग इन स्टॉक मार्केट। किसी को नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, किसी को नहीं पता कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जा सकती है, कितना नीचे जा सकती है। हम लोग केवल अपने डिसिप्लिन से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपने सेटअप की हेल्प से बस कोशिश कर सकते हैं उसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स निकालने की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देखने को मिल रहा है आज स्टॉप लॉस का और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जो मैंने 44,200 की पुट को शॉर्ट किया था मॉर्निंग में 81 रुपये 50 पैसे पे, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था 35 रुपये पे, वो 19 रुपए तक जाके और फिर दोबारा से अपसाइड मूवमेंट देने लगा। तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। बट दोस्तों आप ये देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस की कितनी वैल्यू है। देखिए आप इसकी वैल्यू प्रेजेंटली मार्केट क्लोज हो चुकी है और इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, 204 रुपये पे क्लोज हुआ है। मैं आपको इसका एक बार चार्ट खोल के दिखा देता हूँ। देखिए 44,200 की पुट, ठीक है। इसका हम एक बार आपको चार्ट खोल के दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों लास्ट में इसने कितनी बड़ी मूवमेंट दिखाई और ये कहाँ तक गया, ये गया 230 रुपये, 228 रुपये तक, ठीक है। तो जो दोस्तों 19 रुपये पे आ गई थी चीज़, वो एक्सपायरी वाले दिन 228 तक पहुंच गई, वो भी कुछ ही टाइम में। तो दोस्तों यहाँ पर जिसने भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, आप सोच सकते हैं उसे कितना नुकसान हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पर 81 रुपये पे मैंने शॉर्ट किया था और यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता और एंड में यही सोच के कि ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी और मैं अगर इसको लास्ट तक होल्ड करके रखता तो मुझे कितना बड़ा लॉस होता। मतलब 81 पे शॉर्ट किया था और 228 पे जाके ये वापस आके इसने 204 पे क्लोजिंग दी। तो दोस्तों यही होता है स्टॉप लॉस से फ़ायदा कि आपकी कैपिटल बचती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये फ़ायदा होता है कि वो ट्रेल कर करके जब नीचे आता है तो आपका प्रॉफिट बचता है, ठीक है। प्रॉफिट को आप राइड करना सीखते हो। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं होता तो एक हमें आज बहुत बड़ा लॉस देखने को यहाँ पे मिलता। तो दोस्तों हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, हमेशा उसको ट्रेल करना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ और पूरी फोकस के साथ में काम करना चाहिए। तो ठीक है गाइस, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 4 को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अब हम मुलाकात करेंगे मंडे को, क्योंकि आप लोग जानते हैं फ्राइडे को ट्रेड करता नहीं हूँ और सैटरडे संडे वीकेंड होता है, ऑफ होता है। तो अब हम लोग मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।